जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल में जो है आपकी 5th नंबर क्लास है और आज हम आप पढ़ेंगे यहाँ पे उद्योग धंधे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे। और ये आपकी जो है 7 चैप्टर है। इस यूपी स्पेशल के सेक्शन में आप सभी को जो है जितने भी इंडस्ट्री स्थापित है यूपी में, इंडस्ट्री और जितने भी यहाँ पे उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और कितने प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, यहाँ पे कैसे कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है, उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ से पहला है कि नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को सितंबर 2012 में स्वीकृत दी गई थी। अगला है कि सितंबर 2012 में स्वीकृत इस नीति में 11.2% वार्षिक की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना? 2012 में जो है 11.2% जो पर ईयर है आपको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। अगला है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल को विशेष महत्व प्रदान किया गया। अगला है कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। जो स्टाम्प शुल्क होता है, आपने देखा होगा स्टाम्प शुल्क, उसको हम कितना कम कर देंगे? 100% छूट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 100% छूट देने की बात कही गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। कब किया गया था? याद रखिएगा, 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलें जिसमें आती है, सूती वस्त्र उद्योग में हथकरघा एवं मिलें आती है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। ऐसा तीसरा स्थान है। कानपुर को जो है उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ इंडियन का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। अर्थात सबसे ज्यादा जो है कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है और उद्योग भी सबसे ज्यादा कानपुर में लगाए गए हैं, इसलिए जो है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 ईस्वी में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1969 में जो है 1969 में क्या किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था राज्य वस्त्र, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम। और बाद में इसको क्या परिवर्तित किया गया? बाद में इसको जो है 1973 में से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इस प्रकार इसका परिवर्तन हो गया। अगला है, अंग्रेजों ने 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की। पहली चीनी मिल जो है 1903 ईस्वी में यूपी में स्थापित हुई थी। 1903 में कहां पर? तो ये प्रतापपुर देवरिया। अगला है 1935 ईस्वी में गन्ना विभाग का गठन किया गया था। 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पहली चीनी मिल जो है आपको वही होता है 1903 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियां बनाने हेतु विश्वविख्यात है। अर्थात चूड़ियों के लिए कांच की जो चूड़ियां हैं फिरोजाबाद में सबसे अधिक बनाई जाती हैं, इसलिए क्या है, फिरोजाबाद को चूड़ी नगर या चूड़ी बनाने के लिए विश्वविख्यात है, अर्थात पूरे विश्व में फेमस है फिरोजाबाद नगर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर में है। कानपुर को जो है चमड़ा उद्योग केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे सबसे अधिक
सबसे अधिक चमड़े के उत्पाद मिलते हैं। सबसे अधिक जो है चमड़े से बनी वस्तुएं, चमड़े से बनी वस्तुएं मिलती हैं कानपुर में। ठीक है, अगला है राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन। राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन में कौन कौन से आएंगे? प्रमुख निर्यात जोन और निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद। कौन से जिले में कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा, कौन से जिले से कौन सा उत्पाद निर्यात किया जाता है, यह यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। नोएडा, सबसे पहले नोएडा की बात करेंगे। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। ये सबसे मतलब प्रमुख क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नोएडा सबसे पहले स्थान पर आएगा। नोएडा को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। नोएडा जो है यूपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा में कौन कौन से प्रमुख उत्पाद निर्यात होते हैं? रत्न एवं और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और चमड़ा, ये सभी चीजें जो है नोएडा से निर्यात की जाती हैं। अगला है आपका आगरा। अब आगरा की बात करेंगे। आगरा, तो आगरा से जो है बहुत सारी वस्तुएं निर्यात होती हैं, जैसे कि संगमरमर। संगमरमर आगरा में आप देखे होंगे, आगरा को ताज नगरी के भी नाम से भी जाना जाता है। ताज नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे संगमरमर, सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, कलात्मक सामान, बैग, ये सभी चीजें जो है आगरा से जो है निर्यात की जाती हैं। मुरादाबाद की बात करेंगे तो मुरादाबाद से आपका आर्ट मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण और बोन ज्वेलरी, ये सभी चीजें जो है मुरादाबाद से निर्यात की जाती हैं। लखनऊ की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है और अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पेशल हैं, जैसे कि फ्लोरिकल्चर है, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि, कैमल बोन और कार्विंग, यहाँ से प्रमुख रूप से निर्यात होता है। कानपुर की बात करेंगे, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और यहाँ पे सबसे ज्यादा चमड़े उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल और तेल मसाले, ये सभी चीजें जो है कानपुर से निर्यात होती हैं। अगला बात करेंगे वाराणसी की। तो वाराणसी में जो है आपका रेशम वाराणसी से, ऊनी हस्तशिल्प अर्थात ऊनी जो कपड़े होते हैं हाथ से बुने हुए वो हो गए, लकड़ी के खिलौने, ये सभी चीजें वाराणसी से आपकी निर्यात होती हैं। अगला प्रश्न है आपका झांसी और ललितपुर। झांसी और ललितपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे पीतल के सामान, अर्थात पीतल के सामान में क्या क्या आ जाएगा? पीतल के बर्तन हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें जो है झांसी और ललितपुर से निर्यात होती हैं। प्रमुख उद्योगों की अब यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे स्थापित है उत्तर प्रदेश में। चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दियासलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमिनियम, हथकरघा एवं कुटीर उद्योग, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में से एक। चीनी उद्योग की बात करेंगे तो चीनी उद्योग सबसे पहले 1903 में अभी बताया था देवरिया में स्थापित हुआ था। इसके बाद गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर चीनी उद्योग स्थापित है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, ये आपका हाथरस वाले क्षेत्र पे लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ व नैनी इलाहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे स्थापित है। अगला की बात करेंगे रेशमी वस्त्र उद्योग की। रेशमी वस्त्र उद्योग आपको वाराणसी और इटावा, इन जिलों में जो है स्थापित है रेशमी वस्त्र उद्योग। अगला यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले कि ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित है। ऊनी वस्त्र उद्योग ये है कानपुर में, मिर्जापुर, गोपीगंज जो वाराणसी में पड़ता है, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा व खमरिया, इन सभी जगहों पर जो है ऊनी वस्त्र उद्योग मिलता है। जूट उद्योग की बात करेंगे, जूट उद्योग में आपको पहले नंबर कानपुर और सहजनवा जो गोरखपुर में स्थित है, सहजनवा आपका गोरखपुर में स्थित है। कांच उद्योग की बात करेंगे, कांच उद्योग का बहुत जगह ये देखने को मिलता है, जैसे कि कांच की चूड़ियां,
नैनी प्रयाग इलाहाबाद में भी बनती है, बहजोई मुरादाबाद, सासनी अलीगढ़, सिकोहाबाद फिरोजाबाद, और बालाबाली बिजनौर फिरोजाबाद, गाजियाबाद रामनगर वाराणसी में है, हिरन गांव फिरोजाबाद। ये सभी जगह जो है आपके कांच उद्योग होता है। और सबसे ज्यादा फेमस है कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की। कांच की चूड़ियां सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। अगला है आपका चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग की बात करेंगे तो ये जो है कानपुर, आगरा व सहारनपुर, इन 3 जिलों में जो है चमड़े उद्योग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला है दिया सलाई उद्योग। तो दिया सलाई उद्योग की बात करेंगे तो ये आपको बरेली है, बरेली, इलाहाबाद और लखनऊ, इन 3 जिलों में दिया सलाई उद्योग देखने को मिलता है। दिया सलाई अगर आप नहीं जान रहे हैं तो बता दें, माचिस की डिब्बी, जो माचिस आती है ना, मैच बॉक्स, तो माचिस की डिब्बी को ही दिया सलाई बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग में जो है आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा साइकिल बनाने का काम किया जाता है, साइकिल निर्माण होता है। वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग में है आपका कानपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद में है, और अलीगढ़, ये 3 जिले जो है वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है आपका कागज उद्योग। कागज उद्योग में आपका सहारनपुर पहला और लखनऊ दूसरे स्थान पर है। सहारनपुर और लखनऊ में जो है कागज का सबसे अधिक मात्रा में निर्माण होता है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम आपका रेणुकूट, मिर्जापुर में जो है बनाया जाता है और वहीं पर इसका निर्माण होता है। अगला है आपका सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में चुर्क, डल्ला व कजराहट, ये जो है सोनभद्र वाले जिले पे है, चुर्क, डल्ला व कजराहट, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। अगला है इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे पहला है कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली, इन सभी जिलों पर इंजीनियरिंग उद्योग ये बहुत फेमस है। सिगरेट उद्योग की बात करेंगे तो सिगरेट उद्योग आपका सहारनपुर जिले में स्थापित है, सिगरेट उद्योग। यहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग है, हम आप यहाँ पे कुटीर उद्योगों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट जो एग्जाम है, एग्जाम में पूछेगा आपको कि कौन सा उद्योग, जो जैसे कि पूछ लेता है कि दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है, दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है, ये अगर पूछ लेगा तो अभी आपको बताया है कि दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है, ऊपर भी बताया है, देखिएगा। दिया सलाई उद्योग ये आपका 3 जिलों में है, बरेली, इलाहाबाद और लखनऊ। तो इस तरह पूछ लेगा 3 ऑप्शन करके कि दिया सलाई उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, और एक पूछ लेगा कोई दूसरा जिला। आपको इस तरह से याद करना है कि इसको तीनों जिले आपको कंफर्म याद होना चाहिए, इलाहाबाद, बरेली, ऐसे करके पूरे याद होना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्म एकदम एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकें। अब कुटीर उद्योग से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे हथकरघा उद्योग, पहला है हथकरघा उद्योग, ये सूती वस्त्र उद्योग की श्रेणी में आता है। सॉरी, हथकरघा उद्योग में पहला है सूती वस्त्र, ये आपका देवबंद, सहारनपुर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, पिलखुआ, गाजियाबाद, टाड़ा, फैजाबाद, मऊनाथभंजन व मुबारकपुर, आजमगढ़, मगहर, गोरखपुर, ये सभी जिलों पे जो है ये सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है, ठीक है, और ये हथकरघा उद्योग है। अगला हम बात करेंगे कि हथकरघा उद्योग में रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र की बात करेंगे। यहाँ पे वाराणसी, मिर्जापुर, संडीला, हरदोई और मऊनाथभंजन, आजमगढ़, उन सभी पर ये स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो है पीतल व कलई के बर्तन। पीतल व कलई के बर्तनों में है मुरादाबाद सबसे पहले नंबर पे, वाराणसी, हाथरस, हापुड़, फर्रुखाबाद, यहाँ पर आपको पीतल और कलई के बर्तन देखने को मिलते हैं। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन सबसे अधिक फेमस है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला है कालीन। कालीन आपका मिर्जापुर के लिए फेमस है और मिर्जापुर में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मिर्जापुर का स्थान है कालीन के लिए। अगला है इत्रवा तेल। तो इत्रवा तेल में जो है कन्नौज,
कन्नौज का यहाँ पे पहले नंबर पर स्थान है। फिर है गाजीपुर, जौनपुर। अगला है लकड़ी व नक्काशी। लकड़ी व नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी की बात करेंगे तो नगीना, बिजनौर और सहारनपुर, ये दो स्टेट मतलब दो जो जिले हैं सबसे ज्यादा फेमस है। नगीना, बिजनौर का नगीना और सहारनपुर, ये जो है लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए सहारनपुर को चुना गया है। अगला है ताले चाकू व कैंची। तो ताले चाकू व कैंची के लिए अलीगढ़, मेरठ और मथुरा, इन तीन जिलों को जो है यहाँ पे चुना गया है। अगला है प्रेस व प्रकाशन। प्रेस व प्रकाशन की बात करेंगे तो ये आगरा, मथुरा और अलीगढ़, मेरठ, इन जिलों में जो प्रेस व प्रकाशन का जो है प्रेस व प्रकाशन उद्योग स्थापित है। अगला है अन्य उद्योग। अन्य उद्योगों में कौन कौन से आएंगे? शहर और उद्योग। कौन से शहर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। अलीगढ़, अलीगढ़ आपका अलीगढ़ शहर जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद अभी बताया आपको, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन देखने को मिलते हैं। खुर्जा, खुर्जा की बात करेंगे तो ये जो है चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी से बने बर्तन जैसे कि प्लेट, थालियां और खाना बनाने वाले बर्तन, ये सभी चीनी मिट्टी से बने बर्तन हो। ये खुर्जा में शहर में सबसे ज्यादा फेमस है। बरेली की बात करेंगे तो बरेली में फर्नीचर सबसे अधिक फेमस है, फर्नीचर बनाया जाता है। मेरठ, मेरठ में जो है खेल का सामान मिलते हैं, खेल उद्योग, खेल का सामान यहाँ पे बनाया जाता है, इसलिए यहाँ खेल के सामान का उद्योग स्थापित है। आगरा और सहारनपुर की बात करेंगे तो आगरा और सहारनपुर में आपके लोहे के बाट, जो लोहे के बाट होते हैं, बटखरे बोलते हैं आप, जिससे कि तौला मापा जाता है, वो होते हैं आगरा और सहारनपुर में बनाए जाते हैं। मेरठ, कानपुर और लखनऊ। मेरठ, कानपुर, लखनऊ में मूल रूप से जो है बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला और बांसुरी, ये सभी चीजें तैयार की जाती हैं, इसलिए बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला, बांसुरी उद्योग यहाँ पे स्थापित है मेरठ, कानपुर और लखनऊ में। अगला है आपका लखनऊ। लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे टार्च, लखनऊ में जो है टार्च स्थापित होती है, और यहाँ पे लखनऊ की सबसे फेमस है यहाँ पे जरी जरदोजी, जरी जरदोजी, ये भी यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है। बनारस की बात करेंगे तो बनारस में सिल्क की साड़ी, सबसे ज्यादा बनारसी साड़ी अर्थात सिल्क की साड़ियां प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो बनारसी साड़ी है इसको यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी लिया गया है। अगला है लखनऊ। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में और है आपका चिकन, चिकनकारी, जो चिकनकारी कढ़ाई होती है उसके लिए भी सबसे ज्यादा फेमस है, चिकन उद्योग के लिए। अगला है भदोही। भदोही की बात करेंगे, भदोही आपके कारपेट निर्माण के लिए अर्थात कालीन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा फेमस है भदोही। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, देश के 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में उत्तर भारत का एकमात्र एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है भदोही कौन कौन से हैं ये बताएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से 8 क्षेत्र हैं देखने को मिलेगा आपको, देखेगा। पहला है भदोही, यहाँ पे 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर भारत का एकमात्र एक्सपोर्टिंग जोन है, प्रोसेसिंग जोन है नोएडा। ठीक है, आप इतना ही याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से आर्थिक क्षेत्र और अधिक विकसित किए जा रहे हैं तो उनमें आपका हो जाएगा, पहला है भदोही, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपके लिए उद्योग और धंधों से आपका इतना क्लास बहुत पूर्ण रूप से पर्याप्त है। और इतने ही उद्योग और धंधों से ऐसे ही प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप जितनी भी हमारे द्वारा वीडियो करवाई जा रही हैं एक बार जरूर देखिएगा, और अपनी तैयारी को जांचने के लिए, रिवीजन के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म ये साबित होने वाला है। आप देख लीजिएगा, सारी क्लासें जब कंप्लीट होंगी तो आपको एक पूरी बुक का
एक तरफ से रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी अगर आप एक बार भी पढ़े रहे होंगे तो। पहले अगर आपने कभी इसकी तैयारी की है, यूपी स्पेशल को पढ़ा है, तो जरूर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नहीं भी पढ़ा है तो भी आप 1 से 2 बार अगर इसको रिवाइज कीजिए। और यूपी स्पेशल के हम यहाँ पे आपको बता दें 15 जनवरी 15 जनवरी से आपका 15 जनवरी 2024 में से आपका स्टार्ट होगा इस यूपी स्पेशल के एमसीक्यू। यहाँ पे यूपी स्पेशल एमसीक्यू लाएंगे हम, यूपी स्पेशल। तो याद रखिएगा 15 जनवरी से यूपी स्पेशल एमसीक्यू भी स्टार्ट होने वाला है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।